गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर से वापस। हम सुबह के 5 बजे के उठे हुए हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा सा पैदल रास्ता था तो हम लोग अभी पैदल रास्ते ही जा रहे हैं। ये आधे लोग आगे आगे और ये मौसा जी लोग मेरे पीछे पीछे। और मॉर्निंग में तो यहाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। आपको दिख रहा होगा इतने इतने कपड़े पहन के आ रखे हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और यहाँ पे कर रहे हैं गाड़ी का वेट। ये सारे लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अरे हम छोटे और अब हम पहुंचने वाले हैं रोड पे। खैर रोड तो गई हुई है लेकिन गाड़ी नहीं थी, इस वजह से हम पैदल पैदल आ रहे थे यहाँ पे। ये देखो इतना भारी है। मौसी बैग को सर पे लेके आ रही है। अरे मौसा जी, अरे छोटे मौसा जी सब ऐसे लेके जा रहे हैं सामान को। और आधे लोग पहुँच गए रोड पे और अभी यहाँ पे करेंगे बस का वेट। तो देखते हैं कब मिलती है हमें बस। टाइम हो चुका है, अभी तो 6:40 ही हो रहा है। मौसा जी, Hi guys. हाय गाइस। How are you? It is very big problem for our town. पहुँच चुके हैं रोड पे। यहाँ पे अभी सब लोग कर रहे हैं गाड़ी का वेट और ये यहाँ पे मिलेगी हमें बस। थोड़ा थोड़ा उजाला। भाई एक ही बैग लेके आना तो रुक जा। हाँ या क्या? हम सबकी ले लो यार। चलो फोटो खींचेंगे। ये मैं हूँ और ये कौन है? और जो ये सामने दिख रहा है ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे तो हम पहाड़ों पर घूमने आ गए। का वेट कर रहे थे तो ये आ गई हमारी बस यहाँ पे। मिल गई हमको बस यहाँ पे और ये सब सामान वामान चढ़ा रहे बस पे। बस इतनी फुल हो गई। जय माता की। और बस में इतनी भीड़ की मुझे सीट ही नहीं मिली तो मैं पूरे रास्ते खड़े खड़े आई बस में। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे।
गाड़ियों के अंदर बाइक मिल गई। मैं पहुंच चुकी हूँ घर के ऊपर वाली सड़क पे और मेरे साथ कोई नहीं आया क्योंकि मैं आई भाई के साथ बाइक में। तो अब चलते हैं घर पे। दादी और दादाजी हैं अकेले घर पे 3 दिन से और चलते हैं यहाँ से। पैदल चल चल के मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया था, मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, इसलिए मैं बाइक में बैठ के आ गई। पापा और दादी खैर वहीं होंगे बहुत दूर, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मंदिर पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में टाइम कम लगता है, लेकिन पैदल आए तो ज़्यादा टाइम लगता है, गाड़ी से बहुत ही कम टाइम लगता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप तो बहुत ही अच्छी आ रखी है। ये मैंने उल्टी टोपी पहनी हुई है क्योंकि मैं इसको उल्टी पहन रही हूँ ना, तो ये आँखों में आ रही है, ऐसे आ जा रही है, ऐसे आ रही है आँखों में, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा यूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे उल्टा पहन के इसको, अच्छी लग रही है ना वैसे। और सोनाली बोल रही थी मेरे को तो डुटियाल लग रही है, डुटियाल। बता दो डुटियाल पता है किसे बोलते हैं? गढ़वाली में जो सामान ले जाता है ना लोगों का, उसे डुटियाल बोलते हैं। क्योंकि ना मैंने ये जैकेट ऐसे बांध दी कमर पे और ये सर पे उल्टा पहन दिया और ऐसे बैग लटका दिया, तो सोनाली मेरे को डुटियाल बोल रही है। सच्ची में डुटियाल लग रही हूँ मैं क्या? पहुँच चुकी हूँ घर पे। तो अभी दादी नमस्ते। और दादी यहाँ पे बर्तन धो रही है और दादाजी रेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, इन्होंने खाना खा लिया, हमें नहीं पूछा, और हम अभी देखते हैं क्या बनाएं। तो मिलते हैं आपसे खाना वाना खा के, तब तक के लिए बाय बाय। खाना वाना खा के मैं सो गई थी और सो के मैं सीधे अभी उठ रही हूँ 4 बजे। अब तो धूप भी जा चुकी है, थोड़ी थोड़ी बच रही है, पहाड़ों पर दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी धूप, बाकी सारी धूप जा चुकी है। और अब हम चाय वाय पियेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले हम लोग जाएंगे। मम्मी जा रही है घास काटने, तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ घास को इकट्ठा करने के लिए। ये यहाँ पे हमने कद्दू रखे हुए हैं, इतने सारे कद्दू। और ये वाली घास है जो, ये वाली घास जब छप्पर बनाते हैं कुछ वैसा गाय वगैरह के लिए, तो ये वाले घास को रखते हैं उसमें, ताकि इससे पानी नीचे को बह जाए। और मम्मी यहाँ पे घास काट रही है। और हमने भी ये सूखा घास लगा रखा है, ये मैंने और मम्मी ने काटा था जब मैं पिछली बार घर आई थी। ये वाली घास माहिर गई काटे थे कि। और धूप अब थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बस उधर वाले पहाड़ों पे ही धूप दिख रही है, इधर तो पूरी धूप जा चुकी है अब। और अब मैं आ गई हूँ घर पे और अब करते अपने ब्लॉग को एंड। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।